जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फागुन मास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्यौहार होली के पर्व की। होली के पर्व की शुरुआत होलिका दहन के साथ होती है। इस वीडियो में हम होलिका दहन की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आइए जानते हैं होलिका दहन की कथा क्या है। कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव मार नहीं पा सकता था। इसके साथ ही उसे ना अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना दोपहर में, ना घर में, ना बाहर, ना आकाश में और ना ही पाताल में मारा जा सकता था। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पाकर वह अत्यंत ही अहंकारी हो गया था और खुद को भगवान समझने लगा था। वह अपनी प्रजा पर स्वयं की पूजा करने के लिए लोगों को विवश करने लगा, उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। उसने प्रहलाद से विष्णु को छोड़कर स्वयं की पूजा करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। वे तो भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहने वालों में से थे। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति से एक तनक भी विचलित न हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ से नीचे धक्का देना और हाथी के पैरों तले कुचलाने तक का आदेश दे दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। इस पर हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हो गया। तब उसकी आज्ञा पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को आग में जलाकर मारने के लिए तैयार हो गई। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए फागुन मास की पूर्णिमा के दिन का चयन किया गया। पूर्णमासी के दिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जलकर मर गई। इस वजह से ही हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई व अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को भी धारण किया और उन्होंने संध्या के समय घर की देहरी पर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसे पकड़कर वे एक खिड़की की ओट पर बैठ गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटा लिया। इसके बाद उसे मिले हुए वरदान का उसने विस्मरण कराया और कहा कि तुम्हें जो वरदान प्राप्त है उनमें से कोई भी स्थिति इस समय तुम पर लागू नहीं होती। और ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाए हुए ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और उसे तब तक यातना दी जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद की भक्ति ने भगवान विष्णु की कृपा को और परम पद को प्राप्त कर लिया। हे भगवान विष्णु, आपकी इस कथा को बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों की सभी परेशानियों को दूर करना, सबका मंगल करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय।
बोलिए राधे राधे।